नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के समस्त प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर समस्त विषयों कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के गणित विषय के समाधान देखने वाले हैं। यदि आपका भी प्रश्न पत्र क्रमांक 11023 है और आपको सेट सी प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय है। परिमित, अपरिमित, रिक्त या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमित। दूसरा है त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन x के परिसर का मान होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड है i की घात ऋण 35 का a धन i रूप होगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 धन i। चौथा है संख्या 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य होगा 2, 4, 6 या 8, तो इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पांचवें में दिया गया है लाइन 4x धन 3 बटे x ऋण 2 का मान होगा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋण 19 बटे 2। प्रश्न क्रमांक 6 है यदि किसी घटना का प्रतिदर्श स्थान में एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना क्या कहलाती है? वह घटना सरल घटना कहलाती है। डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है सम्मिश्र संख्या i की घात 9 धन i की घात 19 का मान 0 होगा। 0 या 0 आप लिख सकते हैं। दूसरा है 5 फैक्टोरियल का मान 120 होगा। तीसरा है सरल रेखा 6x धन 3y ऋण 5 बराबर 0 का ढाल ऋण 2 होगा। चौथा है लाइन x सेक x का मान 1 होगा। पांचवा है एक बिंदु जिसके निर्देशांक 2, 3, 0 है, वह बिंदु x y तल में स्थित होगा। छठा है a धन b की घात 0 का मान 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो यहाँ ab की घात 0 है इसलिए इसका मान 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या का गुणा करने पर असमीका का मान परिवर्तित रहता है। ये कथन सत्य होगा। दूसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय का एक उदाहरण है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शब्द व्यक्तिपरक है और सुपरिभाषित नहीं है। समुच्चय में अवयव सुपरिभाषित होने चाहिए। तीसरा है f(x) बराबर mx धन c, जहां पर xer एक रैखिक फलन है। ये कथन सत्य हो जाएगा। चौथा है साइन थीटा और कोस थीटा के मानों की अंतराल 3 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों त्रिकोणमितीय फलनों के मान 2 पाई के अंतराल के बाद दोहराते, क्योंकि उनका आवर्तनांक 2 पाई होता है और यहाँ पर 3 पाई दिया है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा।
पांचवा है किसी घटना में यदि एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्रित घटना कहते हैं। ये सत्य कथन होगा। एक मिश्रित घटना में एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं। अगला है मध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है। सत्य कथन है। मध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को क्रम में लगाना आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है sin 2x, जिसको मिलाएंगे h से, 2 10x बटे 1 धन 10 का वर्ग x। दूसरा है d बटे dx साइन स्क्वायर x, जिसको मिलाएंगे e से, sin 2x। तीसरा है समुच्चय 2 3 5 में उप समुच्चयों की संख्या होगी। इसका उत्तर होगा 8 संख्या होगी। 5c2 का मान है, जिसका हो जाएगा 10 f। पांचवा है रेखा 2x ऋण 3y धन 6 बराबर 0 का y अक्ष पर अंतःखंड। तो इसका मिलान करेंगे हम a से 2। अगला है tan 2x, जिसको मिलाना है d से, 2 10x बटे 1 ऋण 10 स्क्वायर x। लास्ट है बिंदु 2 4 5 की x z तल से दूरी 4 होगी। तो इसको मिलाएंगे हम i से 4। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है यदि a बराबर x y z और b बराबर 1 2 तो a से b के संबंधों की संख्या लिखिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 बराबर 64, 64 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है एक फलन f(x) बराबर 2x ऋण 5 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ 3 का मान लिखिए। इसका मान हो जाएगा f ऋण 3 का मान हो जाएगा 2 ऋण 3 ऋण 5 बराबर ऋण 11, या आप ऋण 11 सीधे भी लिख सकते हैं। तीसरा है वास्तविक संख्या x के लिए असमीका 3x ऋण 7 बड़ा है 5x ऋण 1 से का मान अंतराल के रूप में लिखिए। इसका मान आ जाएगा ऋण अनंत ऋण 3। चौथा है x धन 2 की घात 6 के प्रसार में पदों की कुल संख्या लिखिए। जिसके पदों की कुल संख्या हो जाएगी 7। पांचवा है बिंदु 3 ऋण 2 और ऋण 1 4 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। इसका ढाल हो जाएगा ऋण 3 बटे 2। छठा है लाइन 10x अपन x का मान लिखिए। इसका मान हो जाएगा 0। नहीं, इसका मान हो जाएगा 1। छठे का मान होगा 1। इसको ठीक कर लीजिएगा। सातवां है एक बिंदु x z तल में स्थित है, इसका y निर्देशांक क्या होगा? इसका y निर्देशांक होगा 0। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।